एक और चीज भी मैं आपसे कह रहा हूं, आप सुन लो जरा, गौर करो इस बात पे। खास हमारे जितने दानिशमंद भाई हैं, बुजुर्ग यहाँ पे लीडर हैं, आप तमाम भाइयों से बहनों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, वक्फ की जो एक्ट आई थी हाल ही में पार्लियामेंट में, वक्फ अमेंडमेंट बिल आई थी, तो हम उसका मुखालिफत करें, बीआरएस खिलाफ वोट करें, हम आवाज उठाए, लड़े आपके वास्ते, बोले हमारे 4 वोट जो है राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा में तो हम है नहीं, तो राज्यसभा में जो 4 वोट थे, हम आपके लिए वक्फ एक्ट को हम लोग मुखालिफत करें, वोट भी उसके खिलाफ करें। पर बीजेपी के पास ताकत था, उसके साथियों के पास ताकत था, तो बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद वक्फ बिल पूरे हिंदुस्तान में 28 रियासत है, पहली रियासत जो कानून बनने के बाद दिल्ली में पहली रियासत उसको अमल करने वाली कौन सी है पता है आपको? तेलंगाना। समझे आप? 28 रियासतों में 3 जगह कांग्रेस का हुकूमत है, बाकी करीब करीब 20 जगह बीजेपी का हुकूमत है। 20 लोगों को कोई जल्दी नहीं थी, बीजेपी वालों को, बीजेपी चीफ मिनिस्टरों को। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को काफी जल्दी थी कि कुछ भी करके इसको जल्द से जल्द लागू करना है, अमल करना है। कहां की रही था ये? काय को कर रहे थे आप? जबकि कोई बीजेपी चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा, कोई और कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा, काय को आप करें? सवाल करो। कांग्रेस का जो कैंडिडेट आएगा कल गलियों में, कांग्रेस को जो मिनिस्टर आज घूम रहे गलियों में, जब गोपन्ना थे कोई नहीं दिख रहे थे, यहां पे मागंटी गोपीनाथ साहब जब थे कोई नहीं आ रहे थे कांग्रेस लीडर, आज बड़े बड़े घूम रहे, इधर लीडर उधर लीडर, टोपी पहन के, टोपी करके, आपको टोपी लगाने के लिए घूम रहे हो लोग, और कुछ नहीं। याद करो, पूछो उनसे कि क्या जल्दी थी आपको कि वक्फ बिल आप पहले लागू करें। अब तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे आ गया, वो अलग बात है, पर स्टे आने से पहले ही अमल करने वाला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है।